बात करते हैं सबसे पहले इस बार का क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर हम बात करते हैं जनरल की बात करते हैं, जनरल का अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल के क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए जनरल के यहाँ पे अगर मेल की बात करते हैं तो 115 से लेकर 118 के बीच में आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का 100 से लेकर 105 के आसपास में बन सकता है। ओबीसी वाले पूछेंगे तो भाई ओबीसी वाले 105 से 112 के आसपास में देखने को बन सकता है। वहीं ओबीसी का जो फीमेल कैटेगरी वाले हैं उनका 90 से 100 के आसपास में देखने को बन सकता है। एससी वाले अगर मेल की बात करें तो 85 से 90 और फीमेल वाले 80 से 83 हो सकते हैं, कट ऑफ रह सकते हैं इसके बीच में। एसटी वाले की अगर बात करते तो मेल वाले मेल के लिए अगर बात करें तो 70 से 75 हो सकता है। वहीं एसटी की बात करें तो 60 से 65 हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पे कोई जो है कि एग्ज़ाम का जो है रियल कट ऑफ नहीं है, बस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू जो आपका क्वेश्चन आया था। अगर बात करें क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जहाँ पे जीके में कुछ सवाल जो परेशान करने वाले थे, बाकी मैथमेटिक्स की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें या इंग्लिश की बात करें मॉडरेट लेवल के थे, आराम से बन रहे थे, ठीक है। तो फिर भी कट ऑफ की बात हम करते तो कट ऑफ ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ आ सकता है। अब इसमें फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे 10 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट लगभग आपके 110 के आसपास 120 के आसपास में ही रहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये तो कट ऑफ की बात होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बात कर लिया, ठीक। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके बाद पेपर, ये तो पेपर 1 की बात हो रही थी, है ना, ये पेपर 1 की बात हो रहा था, ठीक है। पेपर 2 का कब होगा, तो पेपर 2 आपका जो है कि आपका जो फिजिकल हो जाएगा उसके बाद पेपर 2 का पेपर आएगा जो कि फाइनल बन के आता है रिजल्ट, ठीक है। फाइनल वो आपका कट ऑफ होगा, पेपर 1 और 2 मिलाकर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा था कि एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2019 का पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 1 में किसका, फीमेल कैटेगरी का। तो फीमेल कैटेगरी के यहाँ पे आके बात करते हैं कि फटाफट की जो उनका कट ऑफ क्या रहा था लास्ट ईयर का, और उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि इस बार के कट ऑफ लगभग क्या रह सकते हैं। तो फीमेल कैटेगरी से अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी से तो 104.12 रहा था। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 91.72 रहा था। वहीं ओबीसी वाले के लिए 97.78 रहा था। एसटी के लिए 73.59 रहा था। वहीं एससी के लिए 75.45 गया था, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, पेपर 1 की बात हो गई, फीमेल की बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे मेल की बात करते हैं। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो कट ऑफ था फाइनल, यहाँ जो पेपर 1 का कट ऑफ था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जनरल का 101.19 था, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 86.95 था, ओबीसी का 91.28 था, ईएसएम की बात करते हैं 40 था, एसटी वाले के लिए 74.54 था और एससी वाले के लिए 70.67 था। आप बहुत ही यहाँ पे आश्चर्य करेंगे कि अरे ये फीमेल का अगर बात करें, मेल की बात करें तो कट ऑफ मेल का कम है और फीमेल का ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा देखिए यहाँ पे अगर मैं जहाँ रीज़न जो समझता हूँ वो आपका जो है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, या फिर उनको मोटर व्हीकल आता ही नहीं चलाने, तो उनके पास लाइसेंस होगा ही नहीं होगा तो फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि चाहकर भी फॉर्म नहीं भर पाए, जिनके वजह से यहाँ पे कह सकते हैं लोग जो स्टूडेंट हैं इसमें कम इंटरेस्ट लेने लगे, जिसकी वजह से लोग स्टूडेंट कम फॉर्म भरते हैं और कट ऑफ के फ्लक्चुएशन देखने को बना है, ठीक है। तो खैर इस बार भी लगभग आपको इसी तरह का कुछ फ्लक्चुएशन देखने को बनेगा, लेकिन कट ऑफ की बात करें तो 120 के अराउंड ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नज़र डालते फटाफट की पेपर 1 और पेपर 2 का जब फाइनल कट ऑफ आया था 2018 का, उसका देखते कि कैसा सिनेरियो रहा था, ठीक है। एसएससी कट ऑफ 2018 पेपर 1 और पेपर 2 का जो देख सकते हैं कि जो फीमेल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ आया था, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ बन गया था पेपर 2 पेपर 1 का मिलाकर जो फाइनल कट ऑफ आया था, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए कॉल होता है ना। मीन्स कि पेपर 2 के बाद आपका मेडिकल होता है। तो ये था फाइनल आपका रिजल्ट था कह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 286.81 रहा था कट ऑफ। वहीं ओबीसी की बात करें तो 258.38 रहा था, मीन 258.38 रहा था। एसटी वाले के लिए बात करें 207.46 रहा था, एससी वाले के 223.26 रहा था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको चीज़ें क्या करेगा, समझने में मदद कर पाएगा कि भाई
पिछले बार का अगर कट ऑफ क्या था तो इस बार का क्या रह सकता है, हमें हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, कितने और मार्क्स चाहिए जिससे कि मैं क्लियर कर पाऊँ रिजल्ट को। ठीक है, चलिए अब यहाँ मेल की बात करते हैं। तो मेल में देख सकते हैं कि 300.15 था। वहीं ओबीसी की बात करते हैं 196.50 था। एसटी की बात करें तो 169.03 था। वहीं एससी की बात करें तो 190.02 था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया 2018 का जो था आपका फाइनल जो था कट वन पेपर वन एंड पेपर टू का जो आया था उसका यहाँ पे मैंने दिखा दिया। साथ ही साथ आपको लास्ट ईयर का मैंने पेपर वन के बारे में दिखा दिया कि भाई कट ऑफ क्या थे। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर आप सभी जानना चाहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में होता क्या है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है पेपर वन जिसको कहते हैं। उसके बाद आपका पीईटी और पीएसटी होता है, मीन्स की फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अब बात करते हैं पीटी में क्या होता है भाई। तो पीटी में आपका जैसे कि दौड़ हो गया, ठीक है, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया। वहीं अगर पीएसटी की बात करते हो तो पीएसटी में हाइट एंड चेस्ट का मेजरमेंट होता है। उसके बाद आपका पेपर टू होगा, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ रिजल्ट, इसके फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। फाइनल रिजल्ट बनने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पेपर टू वाले जिनका पेपर वन हो चुका है। अब तो पेपर टू के बारे में ज़रूर सोचेंगे, तो पेपर टू में क्या होता है भाई ज़रा ध्यान देंगे। तो देखिए पेपर टू में होता क्या है। पेपर टू में आपका 200 क्वेश्चन होंगे, है ना, यहाँ पे साफ लिखा गया पेपर टू विल बी 200 जो क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, मीन्स कि 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। तो ठीक है भाई, अब क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे तो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ज़्यादा जो आपका जो पेपर वन में है तो उससे कोई खास डिफरेंस चीज़ें पूछा नहीं जाता, बस लेवल थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एरर पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेनो एंटो, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजल फ्रेज, इडियम, मैटिक यूज ऑफ वर्ड्स हो गया, कंप्रीहेंशन होंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो आपको पेपर वन में आते हैं पेपर टू में भी सेम आएंगे, बस लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और क्या क्या आएगा तो देखिए। तो चलिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें बात कर ली, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते कि फिर से कि जो पेपर एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होता है जो देख सकते हैं कैसा होता है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि टायर वन होता है, मीन्स की पेपर वन होता है, सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, फिर फिजिकल एग्जाम होता है जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट जैसे चीज़ें होती है। उसके बाद आपका पेपर टू होता है जिसमें फिर से सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो पेपर वन में तो आप सभी ने पेपर दिया होगा, जो नहीं दिए वो जान लें कि 2 घंटे का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के लिए होते हैं। ठीक है, सभी 50-50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग 50 मार्क्स का, जीके 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का, इंग्लिश कंप्रहेंशन 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आते हैं सीपीओ पीएसटी टेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, पीएसटी टेस्ट में क्या क्या होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें तो क्या होता है भाई, हाइट और चेस्ट होता है। तो फीमेल के लिए तो चेस्ट का यहाँ पे मेजरमेंट का कोई यहाँ पे है नहीं, ठीक है, प्रोसेस है नहीं, बल्कि सिर्फ मेल के लिए यहाँ पे बात होता है। लेकिन हाँ, फीमेल का हाइट मेजरमेंट होता है। जैसे कि अगर मेल का अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 170 का हाइट होना चाहिए इनका। एक्सपैंडेड जो होता है चेस्ट, अनएक्सपैंडेड में बिना फुलाकर चेस्ट 80 मेजरमेंट होना चाहिए और 85 फुलाकर। ठीक है, वही का बात करते हैं तो एसटी के लिए तो 162.5 हाइट होना चाहिए। मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अनएक्सपैंडेड का 77 और एक्सपैंडेड करके 82। ठीक है, फिर आते हैं फीमेल जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 157 सिर्फ हाइट खोजा गया है। ठीक है, चेस्ट नो मेजरमेंट की बात यहाँ पे की गई है। वहीं एसटी की बात करते हैं तो एसटी में 154 मांगा गया इन लोगों का हाइट। ठीक है, अब आते हैं पीटी टेस्ट में क्या क्या होता है देख लीजिए। मेल और फीमेल कैटेगरी वाले दोनों देख सकते हैं अपना अपना। ठीक है, जिसमें 100 मीटर का रेस होता है 16 सेकंड में, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रेस होता है। फिर लॉन्ग जंप होता है जिसमें कि आपको यहाँ पे 3.65 मीटर होते हैं, जिसमें कि आपको हालांकि यहाँ पे 5 चांसेस मिलते हैं। हाई जंप में आपको 1.2 मीटर इन 3 चांसेस मिलते हैं। शॉर्ट पुट में आपका 16 LBS का 4.5 मीटर का 3 चांस मिलता है। ठीक है, चलिए हालांकि यहाँ पे इसको 3 चांस ही कर लीजिए। ठीक है, 5 चांस लिखा गया, 3 चांस ही कर लीजिए। 3 चांसेस सभी में मिलते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट में। ठीक है, वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट में 100 मीटर 18 सेकंड के लिए, 4 मिनट में 800 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है। इनका शॉर्ट पुट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इनमें शॉर्ट पुट नहीं मांगा गया है। जिसमें कि 2.7 मीटर या फिर 9 फीट इन, जिसको कहते हैं 9 फीट का जो होगा लॉन्ग जंप होगा 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट का हाई जंप होगा जिसमें कि 3 चांस मिलेंगे। ठीक है,
अब मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है ज़रा देख लीजिए। मेडिकल टेस्ट में यहाँ पे साफ लिखा है कि मिनिमम जो होते हैं नियर विजन होता है N6 होगा जो कि बेटर आई होगा, N9 वर्स आई होगा, तो इसको तो एक्सेप्ट वहाँ किया नहीं जाएगा। ठीक है, आते हैं कि मिनिमम डिस्टेंट विजन कितना होगा, 6/6 का जो बेटर आई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मस्ट नॉट हैव नॉकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन या स्क्विंटिंग आइज, इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई स्टैंडर्ड शुड बी विदाउट विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इवन बाय ग्लासेस। ठीक है, चलिए तो बातें यहाँ पे हो गई, टोटल चीज़ें मैंने मेंशन करा दिया कि भाई पेपर 1 हो गया, पेपर 2 में क्या क्या पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गया। पेपर 2 का जो था उसमें अगर पेपर 1 की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो गई। पेपर 1 का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने डिस्कस कर लिया। उसके पहले पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो फाइनल कट ऑफ था उसके बारे में डिस्कस कर लिया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि पेपर 2 में कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, नॉर्मल जैसे पढ़ रहे थे पेपर 1 में इंग्लिश के लिए जिस तरह से तैयारी करते बस उसी तरह से तैयारी करेंगे। मैक्सिमम मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, बेहतर प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, बस जैसे पेपर 1 के लिए अच्छे से तैयारी करा था इंग्लिश के लिए, बस उसी का और थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। प्लस मैक्सिमम मॉक टेस्ट मारेंगे जो 100 मार्क्स वाले या 200 मार्क्स वाले, अगर आपको कहीं सेट मिल जाते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 मॉक डेली करें, 100% मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो गाइस बस इसके बाद आप पेपर 1 के बाद आप पेपर 2 के लिए फिजिकल के लिए पहले प्रिपेयर हो जाए। जब तक फिजिकल नहीं होगा आप पेपर 2 में तो जाएंगे नहीं जाएंगे, तो इसलिए बेस्ट होगा कि आप फिजिकल पे काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे से चीज़ होते हैं, माइनर मिस्टेक से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप जैसे कि दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप जैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको बेहतर करेंगे ना पेपर 2 अपने आप आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइज ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से फिजिकल का तैयारी करेंगे और पेपर 2 के लिए अच्छे से तैयार रहेंगे, पेपर देंगे। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके मन में जो भी क्वेरी होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा जिससे कि आप उससे सेटिस्फाइड हो जाए। गाइस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।